क्या हुआ? चलिए बच्चे लोग, तो कल हम लोगों ने चर्चा किया था सर्कुलर मोशन में। मैंने वीडियो भी डाल दिया था कि जो बच्चे ना पे वो देख लेंगे अपना, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन का चर्चा कर लिया था, क्या होता है वो सब देख लिया था। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन, परिभाषाओं को जानेंगे जो सर्कुलर मोशन से संबंधित है, ठीक है ना। तो लिखिएगा, वृत्तीय गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है। द्वितीय गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है। द्वितीय गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहला, कोणीय विस्थापन, जिसको कहते हैं एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिनोट किससे करते हैं इसको? ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? ठीक। तो आप सवाल है कोणीय विस्थापन क्या होता है, तो सुनिएगा। जब कोई पार्टिकल, जैसे ही ओरिजिन हुआ, ठीक, और कोई इस जगह पर है, और यहां से इस पी बिंदु से यह घूम गया ऐसे, और इस पी डैश पर आ गया, ठीक। इन्होंने कुछ कोण तय किया, तो किसी वस्तु के द्वारा किसी बिंदु से तय किए गए कोण को क्या बोलेंगे? कोणीय विस्थापन। कौन सा विस्थापन बोलेंगे? तो लिखिएगा, किसी किसी कण के द्वारा किसी कण के द्वारा किसी स्थिर बिंदु से तय किए गए कोण को तय किए गए कोण को क्या बोलेंगे बुआ? स्थिर बिंदु से तय किए गए कोण को स्थिर बिंदु से तय किए गए कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? कोणीय विस्थापन कहते हैं, ठीक है। कौन सा विस्थापन कहते हैं? कोणीय। सूचित किससे करते हैं बुआ? थीटा से। तो लिखिएगा, इसे थीटा द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा बुआ? थीटा द्वारा। अच्छा सुन लीजिए बुआ, इसका जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर होगा, कितना थीटा तय किया, तो चालू कहाँ से किया है वो, और खत्म कहाँ करेगा। तो डेल्टा थीटा का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? थीटा टू माइनस थीटा वन। उठा लीजिए। हाँ, पिक्चर में मेरे आगे। मार्केट में 12th कब से चालू हो रहा है, ठीक है, हिंदी मीडियम? केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश से चालू हो गया। 21 जनवरी।
7 जनवरी से कथी मैथ इंग्लिश इंग्लिश तो सबसे आगे रही है। देखो बउआ, अब यह सदिश है कि अदिश, तो यह दोनों है। ठीक है, तो लिखिएगा यह सदिश तथा अदिश दोनों है। कहेगा ऐसे कैसे सर? चलो मैं समझाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। बउआ, इसका ए पार्ट में लिखिएगा, देखिएगा अदिश कब होगा? जब कोण बड़ा होगा। जब कोण क्या होगा? यहां देखो, अब देखो क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसकी दिशा ऐसी होगी, इसकी दिशा ऐसी होगी, इसकी दिशा ऐसी होगी और इसकी दिशा ऐसी होगी। तो क्या कोई फिक्स दिशा है? बोलिए। तो कोण क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन अगर मान के चलिए एक छोटा कोण बनाते हैं, यहां देखो एक छोटा है ये, तो आपको नहीं लग रहा ये स्ट्रेट लाइन है? इस बड़े गोले का यह छोटा पार्ट क्या नजर आ रहा है आपको? धरती गोल है ना, लेकिन जब धरती में हम तनका दूर चलते तो हमें गोल नजर आता है क्या? क्यों? क्योंकि हमको वो किसी बड़े गोले का छोटा पार्ट स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन में दिशा फिक्स होती है। दिशा क्या होती है? फिक्स। जिसकी दिशा फिक्स है तो मतलब वो सदिश है, और जिसकी दिशा हर समय बदल रही है वो अदिश। तो जब कोण छोटा होगा तब उसको कौन सी राशि बोलेंगे बुआ? सदिश कब बोलेंगे? जब कोण क्या हो? ठीक है, उतार लीजिए। यह दोनों है, तो दोनों है तो अदिश कब है? जब कोण बड़ा है, तो उसके पास दिशा का सही ज्ञान नहीं है। और छोटा कब है? जब छोटा है तो सदिश है, बड़ा है तो अदिश है। हम्म, है वो। चलिए, अब अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट दूसरा। कौन सा मात्रक वो हुआ? एसआई मात्रक। तो आपको पता है ना कौन का एसआई मात्रक होता है? रेडियन। क्या पढ़े हुआ? रेडियन। तो लिखिए कौन का एसआई मात्रक रेडियन, लिखिएगा एसआई मात्रक रेडियन। कौन का एसआई मात्रक क्या है बुआ? रेडियन। ठीक है ना, मत उठाओ, मत उठाओ, छोड़ दो, जाने दो उसको, जल्दी हटो वहां से। रेडियन हो गया। अगला मात्रक, दूसरा मात्रक, दूसरा मात्रक तो सुनिएगा, इसका मात्रक डिग्री भी हो सकता है। क्या होगा बुआ? डिग्री होता है ना, सेंटीग्रेड, ये सब हो सकता है। दूसरा मात्रक हम लोग सबसे ज्यादा क्या लिखते हैं बुआ? डिग्री। चौथा, इसकी बीमा नहीं होती है, बीमा नहीं होती है। ठीक। तो कोई पूछेगा वो कौन सी भौतिक राशि है जिसका मात्रक होता है किंतु बीमा नहीं होता है? तो उसको क्या बोलिएगा आप लोग बुआ? उसको कोणीय विस्थापन। क्या बोलेंगे बुआ? तो कोणीय विस्थापन के पास मात्रक होता है लेकिन वेग अति बीमा नहीं होता। इतना कहानी आप लोगों को समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत? तो एक सवाल है,
एक पूरा चक्कर लगाएगा तो पूरा चक्कर, तो थीटा बराबर कितना डिग्री होगा? आधा चक्कर लगाएगा तो, ये सब तो आपको पता है ना। हाफ चक्कर पे कितना होगा? थीटा बराबर 180। इस पर कितना होगा? ठीक है, तो कोणीय विस्थापन निकाल लेंगे हम लोग। उतार लीजिए इसको। नारायण नारायण, आराम से। और देख, खाली बच्चा सब ना यहाँ कंजूसी करता है, समझे? ये तो बच्चा सब अगर साथ देगा ना, तो ऐसा सिस्टम बना देंगे ना पढ़ाई जाके, जिंदगी में कोई पढ़ाई नहीं भूलेगा। लेकिन बच्चे सब खाली कंजूसी करता है यहाँ पे। अच्छी खरीद लेगा, क्या बोलते हैं, 1 किलो मीट खरीद लेगा 500 रुपए का, लेकिन 20 रुपए का तेल नहीं डालेगा, कि कहीं अच्छी रहोगे तो मीटो खराब हो जाता है। हम जब पढ़ते थे ना बाहर, जब हम जहाँ पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, इतना अच्छा सिस्टम था ना वहाँ का, कि पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग याद रहता था। वो करता क्या था, बच्चा वाला सिस्टम की तरह क्या करता था, ऊपर क्वेश्चन लिख दिया और किताबे में, और नीचे जगह छोड़ दिया हुआ है किताबे में। ठीक है, आप क्वेश्चन ऊपर है, नीचे किताब में है, तो पहले अलग वाला रफ वाला कोई बार बना लेते थे, और उसके बाद उससे बनाते थे। तो हमारा हाथ के बनाना रहता था, तो क्वेश्चन वही याद रहता था। तो समझे, आपका कॉपी वही हो गया, और आपका सोल्यूशन भी वही हो गया, तो एक ही में सारा सोल्यूशन होता था। तो एक ही कॉपी से सारा काम चलता था। लेकिन यहाँ कीजिएगा तो मोटा हो जाता था, वैसे करने में तो दिक्कत हो जाता है, नहीं करता तो पूरे क्वेश्चन एक में दीजिए ना। तो पहला के, दूसरा के भी, तीसरा के सी कैसे हुआ है? सी, सर किताब में डी लगा हुआ था, डी ओ मारो, सुनो। तो इस तरह चलता है, ठीक है। वो- देखो, हो गया बच्चे लोग, कोणीय विस्थापन। अब लिखिएगा प्यारे बच्चों, दूसरा, कोणीय वेग। क्या लिखिएगा बुआ? कोणीय वेग या कोणीय चाल, जो भी आप लिखो। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे बुआ? इसको डिनोट किससे करते हैं? ओमेगा से। किससे डिनोट करते हैं बुआ? ओमेगा। तो लिख लीजिए, कोणीय वेग। ठीक है, देखो जब कोई चीज सीधा चलता है, तो हम बोलते हैं इसके पास स्पीड बहुत ज्यादा है, चाल बहुत ज्यादा है। लेकिन कोई चक्का गोल गोल घूम रहा है, तो नहीं बोलते अरे इसका कोणीय चाल बहुत ज्यादा है। कौन सा चाल? कोणीय है। जितना स्पीड में गोल गोल घूमेगा, हम बोलेंगे कोणीय चाल उतना ज्यादा है। तो क्या होता है सुनिएगा, इसने थीटा तय किया, ठीक। अब सपोज कीजिए, ये थीटा है, ये भी 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 थीटा है। अब सपोज कीजिए, जितना जल्दी जल्दी एंगल कवर करेगा, हम बोलेंगे कि स्पीड उतना ज्यादा है। जितना धीरे धीरे कवर करेगा, बोलेंगे स्पीड उतना कम है। तो जितना जल्दी जल्दी तय करेगा, तो जिसका समय के साथ रहता है, तो उसको लिखेंगे ओमेगा बराबर जितना जल्दी जल्दी क्या तय कर रहा है, ठीक है। और समय कम लगेगा तो ओमेगा क्या है? ज्यादा। और समय ज्यादा लगेगा तो ओमेगा क्या है? कम। तो कोई आपसे पूछेगा कि भैया कोणीय वेग किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा आप लोग ध्यान से, ठीक है ना? कोणीय विस्थापन में, कौन सा विस्थापन में थीटा को बोलते हैं? कोणीय विस्थापन में परिवर्तन के दर को, जहां टाइम लगा हुआ है, जहां समय लगा, उसे दर कहते हैं। नहीं बोलते इतना के दर से ब्याज लगता हो, मतलब कि पैसा समय के साथ रिलेटेड है, तो जो भी चीज समय के साथ बदलता है उसे क्या बोलते हैं? दर। तो क्या बोलेंगे, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं बुआ? कोणीय वेग कहते हैं। लिखो तो बच्चे लोग, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन के दर को कोणीय विस्थापन में परिवर्तन के दर को कोणीय विस्थापन में परिवर्तन के दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बुआ? कोणीय वेग कहते हैं।
लिखो, इसे ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। इसे ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। तो अब देखिएगा, यहाँ देखिए, कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक। तो देखिए तो बुआ, थीटा का एसआई मात्रक क्या होता है बुआ? पढ़ा चुके हैं, रेडियन पढ़ा है ना। और टाइम का क्या होगा? सेकेंड। तो कोई पूछेगा क्या होता है, तो क्या बोलिएगा? रेडियन पर सेकेंड बोलिएगा। तो चलिए लिख लीजिए तो इसको। ठीक है। अच्छा, दूसरा मात्रक, ये मात्रक भी बड़ा प्रचलित है, देखिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं बाबा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, आरपीएम पढ़ते होंगे आप लोग। इसका मतलब हुआ रिवॉल्यूशन, घूमना। पी मतलब पर, एम मतलब मिनट। तो क्या बोलेंगे? रेवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में कितना बार घूमता है उसको क्या बोलते हैं? आरपीएम। जितना भी आप कार वार खरीदिएगा ना, या मोटरसाइकिल, उस पर देखिएगा लिखल रहेगा इसका आरपीएम। या आप किसी चक्री वाला पर, या कोई भी ऐसा चीज खरीदे जो घूमता है, उसमें लिखेगा आरपीएम। पंखा पे भी लिखा रहता है आरपीएम, कि एक मिनट में कितना बार वो घूमेगा। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? वो आरपीएम। तो एक बार में जो घूमता है तो 2 पाई कवर करता है। एक बार में कितना कवर करता है? 2 पाई रेडियन। और एक मिनट में करता है तो एक मिनट में कितना सेकेंड? तो ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर आरपीएम को बदलना होगा किस में? मिनट पर सेकंड में, तो क्या लिखेंगे? एक चक्कर में कितना? 360 मतलब 2 पाई। और एक मिनट में कितना? 60 सेकेंड। तो यहाँ पे कट करके यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा? एक आरपीएम में, ठीक है ना, पाई बट्टे 30 रेडियन पर। उतार लीजिए, ये सब काम आते रहता है ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए। देखिए, एक आरपीएम, एक आरपी। अब इसका बीमा होगा। ठीक है। अब वो एक बात बताइए, रेडियन का तो कुछ होता नहीं, क्योंकि ऊपर थीटा है। थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता। और नीचे खाली टाइम है, तो टाइम का क्या होता है? टी। तो ऊपर क्या लिखेंगे बाबा? टी के पावर। ठीक है ना, लिख लीजिए। ठीक है, यहां देखिएगा, एक चक्कर क्या बोलेंगे बाबा? अच्छा, एक चक्कर में बताइए कितना बना लेगा वो? 360 मतलब 2 पाई। ओमेगा का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बोलेंगे? एक चक्कर मतलब 2 पाई। और ऐसा करने में कितना समय लगा? टी। तो बताइए, ओमेगा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई। और 1/टी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, पढ़ाते हैं अभी आपको थोड़ी देर बाद। 1/टी को आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? आवृत्ति। तो बताइए, ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? या तो 2 पाई/टी। और ये ओमेगा बराबर क्या होता है बुआ? 2 पाई गुने फ्रीक्वेंसी। क्या होता है बुआ? 2 पाई गुने फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, ये हमारे पास होता है। तो ये उतार लिए तो आपने एक बार, पॉइंट में उतार लीजिए, पॉइंट में। एक चक्कर का इतना है, पूछेगा 5 चक्कर का तो 5 से मल्टीप्लाई, 20 पूछेगा तो। बुआ, आपको अभी जो मैंने ओमेगा बराबर लिखा है ना, 2 पाई/टी और ये सब लिखाया है, ठीक है ना, ये 12th का असाइनमेंट है। ठीक है ना, किसका स्टडी पैकेज है? 12th का। 12th के स्टडी पैकेज में आप देखिएगा ना,
तो जितना फॉर्मूला मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा, देखो इसमें आवृत्ति है n बराबर 1/t, है ना। उसके बाद ये सब समीकरण यूज होगा, और समीकरण में यूज होते वक्त आप देखिएगा तो कितनी जगह ओमेगा का मान 1/t, ठीक। आपको जाके देखिएगा ना आगे तो पूरा एकदम भरा पड़ा होगा, पाई बट्टे पाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू, आरएमएस की वैल्यू, टी बराबर 2 पाई/t, है ना। भरा पड़ा है। आपको जाइएगा ना आगे 12th में, फाई बराबर ये बराबर, तो पूरा भरा पड़ा मिलेगा आपको 12th में। एक्ससी का मान, ओमेगा क्या है, ओमेगा बराबर, ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, रख रख के सब जगह ओमेगा आपको नजर आएगा, है ना। अब कौन ये बेवकूफ ये बात कहता है कि बिना 11 पढ़ले सीधे कूदा दे 12th में। ये तो वही करवा सकता है जिसको पहला के या दूसरा के बी मरवाना है, जहां पहला के बाद सरपंच सुने लेकिन सरपंच के बाद बहिरा न सुने। उन्हें तो कुछ पूछ रहा है, चुप शांत रह, तुम्हें बोले दे। नहीं तो उधर अब इसको रटवाना होगा तो ऐसे बोल देंगे, ओमेगा बराबर क्या होता है बच्चे, 2 पाई/t। बोलो ओमेगा का मान कितना होता है, 2 पाई/t। ओमेगा बराबर, सब लोग को याद हुआ, जोर से बोलो कितना होता है। आज के बाद सभी से पूछते हो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा। तुमको है रे, बोलते ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई/2। कल घंटा उठाएंगे बोलेगा ओमेगा फॉर्मूला, बोलते रहे क्या है 2 पाई/t। फिर बोल रहे ओमेगा फॉर्मूला 2 पाई/2। याद हो गया जी सर, आ गया जी सर। यही पढ़ाई। अभी कहाँ से आया, क्या हुआ, किसी को कोई पता चला, कभी नहीं चल सकता है, ठीक। अब यह में अगर इन्हें घुमा देगा कि सर अगर 5 गो का होगा तो क्या होगा, तो 5 दूनी 10 पाई/t, तो बोलेगा आउट ऑफ सिलेबस। हाँ, सिलेबस के बाहर है क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हो कि हमको अगर वो पढ़ाई पढ़ाना हो तो 11 पढ़ने की कोई जरूरत। पर मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं सारे बच्चों को कहता हूँ, हुलबुल हुलबुल करने से कुछ नहीं होगा। तुम मोती छोड़ करके ना कोयला के पीछे भागोगे, ठीक है ना। आप निश्चिंत होकर, कुछ नहीं करना, खाली हम जो 11 पढ़ाते हैं अपना काम जो हम ईमानदारी से करना चाहते हैं हमको करने दो, ठीक है ना। मार्च में हम लोग बैच खोलेंगे, होली के जस्ट बाद बैच खोलेंगे, लेकिन 11th खत्म करके खोलेंगे। हुलबुल हुलबुल करने से कुछ नहीं होगा। आगे जाकर बेमौत मरने से अच्छा है कि थोड़ा पीछे एक बार पढ़ लिया जाए। पढ़ा हुआ रहेगा तो हम कहीं जो कॉपी खुलवा लेंगे, तो वो तो देखिए तो उसको मैं हाँ 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 पढ़ाए तो याद है हमको, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा भी कैसे कई शब्दावली है जो इस्तेमाल आएंगे आपको। आवृत्ति क्या है पूछ रहा है, पूरा पूरा भरल पड़ल है इसमें। आपको क्या लगता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर किस पाथ पे घूमता है, वृत्तीय पथ पे घूमता है कि नहीं घूमता है, कौन से मोशन में, सर्कुलर मोशन में है कि नहीं है। जो सर्कुलर मोशन नहीं पड़ेगा घंटा पड़ पाएगा उसको, बताइए तो कैसे वो निकालेगा बाकी चीज, बोलिए। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे स्पिन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो रोटेशन मोशन हुआ कि नहीं हुआ, वहां पे टेंगर जाएगा। गुरुत्वाकर्षण पढ़ाने वाले हैं तो अभी सवाल आएगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन को गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बैलेंस किया जाता है तो उस अवस्था में उसका भार क्या होगा, उसका चार्ज कितना होगा, फील्ड कितना होगा। तो वहां पे बस तो सिंपल सी बात है, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। इसीलिए सीतामढ़ी में सबसे पहले क्या छुड़वाता है, किताब, किताबें हटाओ वाले नो, जबकि ना किताब रहेगा ना कोई हमसे खोजेगा ही बात, मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं वही तुम्हारे लिए सत्य है। तो अगर ये सब करना है तो फिर उसमें क्या है, हमारा भी का बोलो 10 दिन के बाद बैच खोल कर हम भी लोग पैसा कमा लेंगे, इसमें क्या बड़ा बात है। लेकिन हम सोचते हैं कि सही टाइम आपका होली के बाद ही आएगा। होली तक, होली से पहले उचाट मौसम रहेगा, मजा भी नहीं आएगा, सबको रहने दो, चुपचाप आराम से बैठ के पढ़ो। होली के बाद ढंग से अपना खोलना, एक नए तैयारी नए जोश के साथ आना। सीतामढ़ी का हर आदमी होली के बाद 12th पढ़ेगा इंग्लिश वाला, क्योंकि हिंदी वाला फेकाइल है। 12th वाला इस सबका बैच कब से खुल रहा है इंग्लिश मीडियम का, होली के बाद खुलता है। हमको सब मास्टर से बातचीत है। तुम लोगों का बैच पता है होली से पहले सिर्फ क्यों खुलता है, क्योंकि तुम लोगों को नकारा, निकम्मा और नालायक बना कर रख चुका हुआ है। क्योंकि तुम लोगों को पता है क्या समझता है, होली से पहले बैच खोल ले, होली एक खर्चा निकल दे तो बस, यू आर जस्ट ये खर्चा कि एगो एगो इस तरह फेंकल फाकल बैच फेंक कौन एक फर्क पड़े 11 पढ़ेगी ना पढ़ेगी, एक खोल दे, एक कैरियर तो सही है, गली तेल बेचे, एक खोल दे, 2,000 रुपया ले ले तो खर्चा निकल जाता हमारे होली के। बस सेम यही बात है। इंग्लिश मीडियम के साथ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सब थोड़ा समझदार होता है, तुरंत पूछ देगा आपसे। इसीलिए आप लोग बकलोलपंथी वाला काम नहीं कीजिए। जब सिलेबस आपका सवाल है तो क्या अभी देखिए तो ध्यान से, क्या हिंदी वाला का पहले खत्म हो गया क्या, नहीं, सब लोग साथ ही हो रहा है। बस यही होगा कि तुम लोग थोड़ा आगे रहोगे तो बीच में पूजा में, त्योहार में, शनिचर के, एतवार के थोड़ा छुट्टी ज्यादा दे करके टाइम पास करेंगे, और क्या करेंगे। बेसिक बात यही है।
मतलब यही बात है कि अपना गहना जला लेने का नहीं, पूरा 11 से खत्म कर ले, और जो एने का टाइम हमारा खत्म होगा आगे जाकर रेस्ट कर ले दी है, तू आराम से बैठा रहा। क्या पागलपन है यार। आराम से पढ़, तू तुम्हारा करियर खराब नहीं होने देंगे। ट्वेल्थ में जितना समय चाहिए, जितना ट्वेल्थ वाले खुलेगा सब बैच अच्छे से खुलेगा, लेकिन तू वेट कर। ठीक है, घर से पहले निकल गई या पेट्रोल पंप पे वेट कर रही थी, कौन बात, तेरे घर ही रहते कम से कम, लाइट में रहते। इसी के लिए आप लोग, कहीं भी खुलता है, समय बीतते देर नहीं लगेगा। ई महीना ऐसे ही बीत जाएगा, समय ऊपर करेंगे ई महीना बीतिए जाएगा ठंडा के समय में। फरवरी आएगा, तिला संक्रांत का समय रहेगा, तिला संक्रांत की छुट्टी रहेगा, थोड़ा ठंडा का समय रहेगा, रुक जाइए, पढ़ लेंगे। और उसके बाद हम लोग मार्च, होली 15 तारीख को होली है, पढ़ लेंगे। तू भी सुकून से जीवन में कभी भी जिंदगी में तुम याद करेगा। सोचो अगर आज तुम्हारा 10वां वाला मास्टर गलती से ही 5-6 को चैप्टर नहीं पढ़ाया होता, तो आज तक तुमको उसका मलाल रहता ना, कि साला क्षेत्रमिति ना पढ़ लीजिए, कमजोर हो गई। ऐसा होता है कि नहीं होता, पढ़ लेते गर्दा उड़ा देते, होता है कि नहीं। सेम अगर तुम जीवन में आगे जाओगे तो क्या बोलेगा, 11th ना पढ़ने चाहिए, पढ़ ले रहते ना, पढ़ लेने चाहिए। समय बीत जाता है, लेकिन आगे तुमको अफसोस जिंदगी भर रहेगा। ठीक है, इसीलिए आंख बंद करिए, कोई कुछ भी भटकाता है कुछ मत सुनो, जिसको जहां जो करना है करने दो, हमको छोड़ दो भैया। हम पूरा सिलेबस खत्म कर देते हैं, क्योंकि आप लोग सिर्फ हमारे पैसों की बात नहीं है। तुम पैसा दो, पैसा हमको कैसे निकलवाना है, आधा को भगाना है, पूरा भाग जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो ये पेन उठाया है, इसकी कुछ कर्तव्य है, मैं उसको अपने हिसाब से पूरा कर दूंगा, ताकि हम इसको ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ताकि कोई ये ना कह सके गलती से कि मास्टर हमारे साथ ऐसे छल दगा किया है। 10वें में अगर तुम्हारे साथ छल दगा हो गया था एग्जाम के नाम पर, तो आज से तुमको नासूर बन के चुपता। ठीक है, इसीलिए मेरा जो काम है वो खत्म करने दो, तुम्हारा जो काम है वो मैं आपको दूंगा, आप आराम से खत्म करना। और तुम देख लेना कि सारा का सारा खेल छठ के ये होली के बाद ही स्टार्ट होगा। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ आप पैसा उसीलने का वो मशीन है बस, कि 12th के नाम पर जाएंगे, पैसा मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या चल रहा है, अगर आपने मेहनत किया है तो ढंग से पैसा मांगिए, क्या मेहनत किया पैसा दीजिए। चोर से वह रहता है जिसको चोरी करने का मन है। 11th से पैसा मांगेंगे तो हमारे से सिलेबस तो खोजेगा ना, खोजेगा। अगर तो ऐसे कोई सीना पे चढ़ के 5-6 रुपए, तो वो ऐसे ही भागने देगा उसको, कि फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया, सेकंड पार्ट कहाँ है मेरा। बोल, सोच के देख तुम एक बार, तो कहाँ छोड़ रहा है, चोर के दाढ़ी में तिनका। ना हम तोरा से बोलबो और ना तू हमरा से बोल। भाई रे, तू इतना, मतलब तू सोच के देखो, कॉमन सेंस लगाओ। तुम अभी तक रूम रेंट दे करके, अपना पूरा समय दे करके, तुम्हारा 10,000 के मोबाइल तुम्हारे पैकेट से गिर जाएगा, इसका अफसोस नहीं होगा तुमको, कभी नहीं होगा। चलो एक दो 10 दिन 15 दिन 20 दिन रहेगा, होगा कि नहीं। 20,000 के गिर जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तुम्हारा करियावा खा जाएगा 3 महीना, उसका अफसोस पूरे जिंदगी भर नासूर बन के होगा। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बच्चों, अगर पेमेंट वाला जो बात है, अभी तुम किसी भी टीचर को चाहो तो 1500, 2000, 1000, 1500 दे करके किसी भी टीचर से अपना 11th में अपना फाइनल करवा करके और अपना 11th पढ़ सकते हो। लेकिन ये तुम 3000, 4000 रुपया, 5-6 रुपया बचाने के चक्कर में अगर ये सोचता है कि हम नहीं जाते 12th से, जब तुम कितना लाख के अपना घाटा कर दोगे तुमको पता भी नहीं चलेगा। सोच के देखो, एगो मोबाइल हिरा जाए तो उसका अफसोस नहीं, लेकिन तुम्हारा इतना समय चला गया उसका, इसको कोई वापस ला के दे पाएगा बताइए तो, इस सोना ऐसा समय। ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट, तू हमारे से 1 रुपया अधिक ले ले। अब देखिएगा बड़े बड़े घर के गार्जियन से वो क्या बोलेगा, 5 रुपया ज्यादा लीजिए पर अच्छे से पढ़ाइए, क्योंकि उसको पता है कि इस पढ़ाई के बेस पे उसको खड़ा होना है। अगर तुम सोच तनका सनी अच्छा से नहीं पढ़ा, तनका सनी में बात बताता हूँ, तो तुमको 20,000 का जॉब लगा, तनका और बढ़िया से पढ़े होते तो तुमको 30,000 का, 40,000 का लगता। तुम्हारा 3 महीने में तो तुम्हारा ये पूरा रिकवर हो जाएगा जो पैसे तुम बचा रहे हो। और अगर ये पैसा से बच गए तो सोचो पूरी जिंदगी में कितना घाटा कर लियो तुम। 1 साल अगर तुम अपने लाइफ में लेट हो गए तो कई लाख के तुम्हारा महीना छूट गया, तुमको समझ में आ रहा है। अगर तुम्हारा 1 साल पहले जॉब हो रहा था तो तुम कम से कम 10 लाख रुपया ज्यादा कमाते, समझ रहे हो। तो ये जो हजारों रुपया तुम लगा रहे हो किसी मास्टर में, वो तुम हम पे नहीं लगा रहे हो, तुम खुद पे खर्च कर रहे हो। ये बेसिक बात समझिए। कितना अफसोस होता है इस बात को जानकर कि 500 रुपया के लिए, 1,000 रुपया के लिए लड़का सब कहता है 12th में पढ़ रहे। मतलब सोचिए कि आपने कितना अपना समय और पैसा अभी खर्च किया है केवल इसी चीज के लिए, और आप उस चीज को उसमें बदल रहे हो। क्योंकि हिंदी मीडियम वाला को इसलिए कोई बेवकूफ बनाता है क्योंकि आप बेवकूफ बनने के लिए बैठे हुए हो। किसी मास्टर ने बोला कि 12 चालू करेंगे, तुरंत काहे नहीं पूछे कि 11 कहाँ गया मेरा, काहे नहीं पूछे कि 11 सर 11 का क्या कैसे कंडीशन है, क्योंकि आप खुद भी तो नहीं चाहते हैं। भाई मैं आपको बात बताता हूँ,
तुम नहीं पढ़ना चाहते हो ना, मत पढ़ो। तुम अगर यहाँ पे देखियो के जाओगे नहीं फॉर्मूला, और तुम आज से 1 महीना के बाद तुम्हारा मन करेगा कि जाके देखते ही कथी पढ़ेली है, तो पढ़ ले रहेगा तो कहियो तुम कॉपी पलटा के पढ़ सकता है। लेकिन क्लास में टॉपिक नहीं रहेगा तो जिंदगी में कभी टॉपिक तुम्हारा हो पाएगा नहीं। इसीलिए रिक्वेस्ट है आप सबसे कि चाहे आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कीजिए, चाहे एसएससी कीजिए, बैंकिंग कीजिए, किसी कीजिए, सब छोटा छोटा टर्म आता है। इसीलिए अपना जो समय है, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपने दिमाग में एक बात भर लीजिए कि हमको होली तक हमको चुपचाप 11 पढ़ना है। सब सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज सर हमको आप 11 खत्म करवा दीजिए, जितना आपसे आज पॉसिबल हो करवाइए। हमको अभी 12 की चिंता में नहीं घुसना है, समझ रहे? हुलबुलाने से कुछ नहीं होगा। आपसे ज्यादा हमको हुलबुलाहट है कि खोल के पैसा उस तहसील लो, लेकिन वो सब नहीं करना हमको। इसीलिए ढंग से काम कीजिए बच्चों। वो सब जिसको कोई बोलने चोलने वाला नहीं है, जिसको कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोनो आया गाली दे देता है, कोनो आके मार दिया, कोनो आया कुछ बोल दिया, ओकरा से कथी मतलब है? लेकिन जब क्रेडिबिलिटी के पास साथ बैठते हो तो जिंदगी में आज हम आपको खराब लग सकते हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं जब आप मार्च पास होगा ना तो आप कहिए कि वो मास्टर कुछ भी तब पढ़ा दिया हमको पूरा कम से कम। ठीक है, ये बात हुआ, समझे? कोई हम लोगों से आगे नहीं जाएगा, टेंशन मत लो, कोई हम लोगों से आगे नहीं जाएगा, ठीक है ना? बाद में सब पछता है कि इसका पढ़ा दिए होते। ठीक है, चलिए। और बच्चे लोग, ये हमारे पास ओमेगा बराबर हो गया। अब हमारे पास अगला है कोणीय त्वरण। क्या है बुआ हमारे पास? हेडिंग दीजिए, कोणीय त्वरण, जिसको हम लोग बोलते हैं बुआ एंगुलर। हमको किसी बात का अफसोस नहीं है, बस हमको एक बात का अफसोस है, बिना सिलेबस खत्म किया हिम्मत कैसे हुआ आपको बात बोलने का? और जब आप 11th में नहीं खत्म किया तो 12th में क्या खत्म कीजिएगा? पैसा दिए 11th का, पढ़ेंगे 12th में। कोणीय त्वरण, बढ़े आगे। तो बउआ एक बात बताइए, त्वरण का मतलब क्या होता है? चाल में परिवर्तन। तो यहाँ का चाल कौन है? ओमेगा। तो क्या बोलेंगे? कोणीय वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? कोणीय वेग। तो लिखिएगा, कोणीय वेग में परिवर्तन के दर को, कोणीय वेग में परिवर्तन के दर को, कोणीय वेग में परिवर्तन के दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। अच्छा, इधर देख लीजिएगा, इसे सूचित किससे करते हैं? अल्फा से। इसे अल्फा द्वारा सूचित किया जाता है। इसके द्वारा बउआ? अल्फा द्वारा। अच्छा देखिए तो बउआ, ओमेगा का अभी लिखा है ना मात्रक रेडियन पर सेकेंड, और टाइम फिर से नीचे टाइम है, तो टाइम का क्या होगा? सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं हो जाएगा? अच्छा, और इसकी बीमा बोलिए तो बाबू क्या होगा? रेडियन का तो कुछ नहीं होता है, टाइम ऊपर जाएगा तो टी के पावर क्या हो जाएगा भाई? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात कल पढ़ाएंगे ना, तो कल हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे आवृत्ति किसे कहते हैं, समय अंतराल क्या है, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे रिलेशन, और तब पढ़ाएंगे अभिकेंद्रित बल क्या है, ये सब आपको पढ़ा करके तब इस फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए नोट कर लीजिए। कल हमको टेस्ट लेना है थोड़ा सा इसका, 10 इसका टेस्ट लेना है। नहीं नहीं, 12 वाला सब 10 से 12, 12 से 2, तो शायद बीच में टाइम गैप नहीं रहेगा। कल छोड़ दीजिए, परसों से पढ़ाएंगे, ठीक है ना? और आप लोग अपना अपना सोमवार को आइएगा तो सब लोग अपना अपना मिनिमम 1000 रुपीज लेके आइएगा, ठीक है ना? सब लोग जाइए।